नमस्कार। मैं मस्त हूँ और ये मथुरा वालों के लिए कोई कोई नवीन बात नहीं होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी, अगर आप इस मथुरा और इस ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, सबसे सबसे पहले किसको प्रणाम किया जाए, ये एक प्रश्न होता है। मुझे लगता है कि सबसे पहले यमुना, जो मथुरा और इस ब्रज क्षेत्र की सीमा का निर्माण करती हैं, उनको प्रणाम करना सबसे परम आवश्यक है। और यमुना को प्रणाम करना इसलिए भी परम आवश्यक है कि हम सब, अगर यमुना माँ का हम पे कृपा हो जाए, तो हम सबका कल्याण होना एकदम निश्चय है। क्योंकि यमुना के जो भाई हैं वो यम है। और आखिरी जो हम सबका जो हिसाब, जो लेखा जोखा, जो हमें फाइनल, जो हमारे जो हमने कर्म है उसका जो हिसाब दिया जाएगा, वो यम के द्वारा दिया जाएगा। तो पहले ही अगर अगर है ना, हमें ब्लेसिंग, आशीर्वाद माँ यमुना का प्राप्त हो जाए, तो थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा सा सोच सिफारिश हमारी चल जाएगी। तो ये एक सौंदर्य है। एक, चूंकि यम बहुत, चूंकि काम का वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि यम बहुत व्यस्त रहते रहे हैं। तो ये कि यमुना जब उनसे मिलने जाती तो वो बहुत व्यस्त रहते थे। तो यमुना ने कहा ऐसा है कि साल में एक दिन तय कर लीजिए, अगर आप मुझे प्रिय मानते हैं, है ना, मैं आपकी प्यारी बहन हूँ, तो एक दिन विशेष रूप से मेरे पास आके आप मेरे पास रहें, है ना। और यम इस चीज़ को मान लेते हैं कि एक विशेष साल में एक विशेष दिन मैं तुम्हारे पास आऊँगा, और तुम जो कहोगी मैं वो तुम मानूंगा। तो ये माना जाता है कि दिवाली के बाद जो भैया दूज का जो विशेष पर्व होता है, यम आते हैं और यमुना के साथ वहाँ मथुरा के क्षेत्र में विराज करते हैं। और यह एक विशेष मान्यता है कि भैया दूज के दिन भाई और बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना में जी में अगर डुबकी लगाते हैं, तो वो इस संसार से तारण कर जाते हैं, इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी एक कमाल की सौंदर्य है यमुना जी की महिमा की। और यही आप एक कायस्तों में देखते हैं कि इस भैया दूज वाले दिन, है ना, ये जो भैया दूज और गोवर्धन पूजा का जो दिन होता है विशेष रूप से, इस दिन के करीब ही चित्रगुप्त पूजा भी की जाती है। अब ये चित्रगुप्त पूजा क्यों की जाती है? ऑब्वियस, ये तो भी तय है कि चित्रगुप्त जी जो हैं वो हिसाब किताब लिखते हैं। वो, उनके जो बॉस हैं वो यमराज हैं, और यमराज जी छुट्टी पे होते हैं, वो अपनी बहन के पास हैं। तो चित्रगुप्त जी भी खाली होते हैं, क्योंकि बाकी दिन तो बहुत व्यस्त हैं, बिजी हैं। तो जो चित्रगुप्त भी जो अपने प्रिय हैं, जो उनके वंशज हैं, जो कायस्थ समाज है, उनके पास वो उपस्थित होते हैं और उनके विषय में उनकी बातों को सुनते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारी क्या समस्या थी, कुछ दिक्कत थी तो मैं दूर कर सकता हूँ। तो इसलिए वह दिन विशेष रूप से जो कायस्थ समाज चित्रगुप्त जी की पूजा करता है, क्योंकि उनको पता है इस दिन, आज के दिन चित्रगुप्त जी के पास विशेष समय होगा, और इस दिन उनके पास समय होगा तो वो मेरे भीतर या हमारे आसपास जो समस्या है उसको सुनेंगे और उसका निदान करेंगे, और आज के दिन उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो ये कुछ कथा थी जो यमुना जी से संबंधित थी, यमराज जी से संबंधित थी, और चित्रगुप्त महाराज जी से भी संबंधित थी। धन्यवाद।